पटना के आईएमए हॉल में 10-15 पार्टी के एक बैठक रखी गई जिसमें पार्टी के द्वारा बैकवर्ड एकता मंच के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ी जाएगी। बैकवर्ड एकता मंच के अध्यक्ष ने बताया हमें कि बड़े-बड़े पार्टियां इस्तेमाल करना जानती है और हमारे बारे में सोचती तक भी नहीं है इसलिए हम लोगों बैकवर्ड। यहाँ एक बैठक हुई जिसमें आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ इसमें निर्णय निकला, क्या हुआ बैठक में, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। बैकवर्ड एकता मंच का गठन कई संगठनों के मिला करके इसकी गठन की गई है और इसमें जितने भी बैकवर्ड समाज के लोग हैं उसको शामिल किया गया है। आज की जो बैठक हुई इसमें ये निर्णय लिया गया है कि भाई अगले आने वाले इलेक्शन में हम लोग अपने तरीके से लोगों का सपोर्ट करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नेशनल पार्टी, राजद, जदयू या फिर कांग्रेस में जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जहां पर भी अपना हमारा कैंडिडेट होगा हम उस कैंडिडेट को मदद करेंगे। आपका कैंडिडेट मतलब क्या, आप भी चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, हम भी, हमारे कैंडिडेट वही होंगे जो हमारे बैकवर्ड से हैं, चाहे वो राइन बिरादरी के हों, अंसारी बिरादरी को हों या बख्खू बिरादरी हलाल खोर हो, उनके वो कैंडिडेट जो होंगे उनकी जाके हम लोग मदद करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। अभी जो SIR को लेकर के जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है सियासी गलियों में, क्या लगता है आपके अनुसार कि ये जो हो रहा है वो सही है या गलत है? ये SIR का जो मुद्दा है वो सही नहीं है। कुछ तो लोग किसी का नाम काट दे रहे हैं, कुछ लोगों का नाम जोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लोग जो पहले से वोटर्स हैं उस वोटर्स को देखना चाहिए कि वो वोटर पहले से हैं, तो उसको लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को छांट दिया जा रहा है। जी, सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन PC करके भी जो है जवाब देता है, वो भी जो है वो ऐसा जवाब मिल रहा है, लग रहा है कि मनमाने तरीके से जो कहेंगे सो हो जाएगा। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा संविधान, हमारा देश खतरे में है? बिल्कुल 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 संविधान हमारे खतरे में है और ये देश का जो है एक अलग तरीके का ही मुहिम चला हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर तो किसी का नहीं होता था, उससे वो नेचुरल होते थे, लेकिन आज के दिन में सरकार के वो पिट्ठू बन गए हैं और सरकार जो चाहती है वही वो अपना बयान देते हैं। कहीं ना कहीं फिर एक लग रहा है कि एक नई आज़ादी के लिए फिर एक भारत जो है लड़ रहा है, नया भारत एक नई आज़ादी के लिए लड़ रहा है। जी। तो और ये लड़ाई जो है इस बार अपनों से है, कितनी मुश्किल होगी सर, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये लड़ाई ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें संविधान को बचाने की लड़ाई है और इसमें सब सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस तरीके से सारे लोग जो कुछ लोगों का नाम काट दे रहे हैं, कुछ लोगों को इससे अलग कर दे रहे हैं, तो ये जितने भी लोग हैं, जितने चाहे बैकवर्ड हों या और जो जाति हैं, हिंदू बैकवर्ड जाति के लोग हों, वो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्या लगता है कि आप लोग एक साथ मिलकर के मिलेंगे और लड़ेंगे? ज़रूर ज़रूर, यही हम लोग का ख्वाहिश भी है, हमारा यही सोच है कि हम आगे जो है इकट्ठा होकर के लोगों के साथ। एक संविधान की बचाने के लिए एक मुहिम राहुल गांधी जी भी चला रहे हैं, क्या लगता है कि वो उनका जो मुहिम है वो सही है और क्या उनका आप लोग भी साथ देंगे? देखिए, राहुल गांधी जी कर रहे हैं संविधान बचाने के लिए, वोट चोरी का मामला कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों को जो ज़मीनी स्तर से है, एक गांव से लेकर के यहाँ जितने लोग हैं, बहुत सारे गांव के लोग हैं, गांव से लेकर के ये जागरूक करना पड़ेगा कि हमारा संविधान खतरे में है और वो काम हम लोग करेंगे। चाहे हम अगर किसी तरीके से हम ये संविधान को बचा सकें तो शायद हमारी एक आज़ादी की लड़ाई बहुत सुनहरा आज़ादी। समाज के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को यही हम लोग चाहेंगे कि वो एकजुट रहें, एकजुट होकर के इसका मुकाबला करें और जो आदमी इस तरीके से विभाजन कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं या और कुछ इसमें धर्म की बात कर रहे हैं, उसमें नहीं जाना चाहिए। हमें विकास की बात करना है, हमें आगे जाना है, तो हमें डेवलपमेंट की बात करना है और संविधान को बचाना है। सर, परिचय करिए। अलीम अंसारी, अध्यक्ष बैकवर्ड एकता मंच। बैकवर्ड एकता संघ की जो बैठक हुई कितनी महत्वपूर्ण है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारी आबादी अच्छी खासी है, 47 लाख हम हैं बिहार में जी, लेकिन हमें कहीं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई जगह नहीं दे रही।
आप देख रहे हैं तो सहनी जी का 2% 2.5% वोट है और आज ये धूम मचाए हुए हैं जी। इसलिए कि हम सब बटे हुए हैं और हमारे बीच जो लोग हैं वो हमें बांटे हुए हैं। अब हमें एक तरह से जागरण कहिए कि हम जग चुके हैं, हम सभी भाई जितने बैकवर्ड मुस्लिम हैं सब इकट्ठा हुए हैं और हम आगे अपना सियासी जो हमारा जगह है वो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के पास ये कहने नहीं जा रहे हैं कि हमको ये जितने वोट दीजिए तो हमको इतने सीट दीजिए उतना सीट दीजिए, हम मांग नहीं करेंगे। हम अपने को उतना पुख्ता उतना मजबूत करेंगे कि उनको हमको जगह देनी पड़ेगी और हम खोने वाले अब नहीं हैं। इस साल विधानसभा इलेक्शन है सर, कितनी सीटों पे हो सके सपोर्ट कीजिएगा? देखा जाए, हम अभी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी तैयारी हमारी नहीं हो पाई है। तो जो हमारे तबके से चाहे जिस पार्टी से खड़ा होगा हमको वहाँ पूरा उसको सपोर्ट करेंगे ताकि हमारे बीच का चुनकर आवे। उसके बाद सारे को तो कंसोलिडेट हम कर ही लेंगे, इकट्ठा कर ही लेंगे। लेकिन अभी है कि जो हमारा भाई है वो तो कम से कम आ जाए। हमारा ये इस बार हमारी पॉलिटिक्स सही रहेगी, हमारा सहयोग इसी तरफ रहेगा। तो सीधी तौर पे आप जनता से क्या कुछ कहिएगा? जो जनता आज फंसी हुई है बड़ी बड़ी पार्टियों को लेकर के, उन्हीं के बीच में रह गई है और कहीं ना कहीं उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है बिहार में। क्या लगता है कि आपको बिहार में कोई विकल्प दिखता है क्या? क्योंकि हम जनता के बीच से ही आते हैं, हम भी उन्हीं के हैं, इसलिए हमारी बात को समझेंगे कि हमारा स्टैंड क्या है। जाहिर है हमारा सपोर्ट वहाँ से भी हमको मिलेगा, क्योंकि हर आदमी भले ही इकट्ठा अब तक नहीं था, नहीं समझ रहा था, अब सब समझने लगे हैं और हम उनको समझा रहे हैं। सर, क्या लगता है सर कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर से चुनाव तो होनी ही चाहिए, क्योंकि चोरी जो हो रही है मशीन के द्वारा, अमेरिका जैसा जो इतना विकसित राज्य है वहाँ भी नहीं होता है, ईवीएम से नहीं होता, नहीं होता है। बैलेट पेपर यहाँ सिर्फ गड़बड़ करने के लिए होता है, वोट किसको दिया चला गया कहाँ। लेकिन बीजेपी के तो लोग कहते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, हम लोग तो आज गड़बड़ कौन कर रहा है? आपने देखा नहीं कि नगर निगम का चुनाव था ये हरियाणा में, जिस तरह से वहाँ का धंधा हो रहा था, यही हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ईवीएम का भी फायदा पार्टी लोगों को डेफिनेटली मिल रहा है, हम लोग उसका विरोध करेंगे। बैलेट पर आवे, हमारे जो हमारा अपने जो हैं वो ढंग से वोट दें, जाहिर हमारी जगह अपने आप बन जाए। मेरा नाम सिराजुद्दीन अंसारी है, मैं एक रिटायर्ड एडीएम हूँ और एक एडवोकेट हूँ। कमरे में ही कुछ लोगों ने बैठ के सोचा, क्या लगता है कि आगे का बिहार, ये देश जो है बदले, उसके लिए आज ये एक बड़ी शुरुआत है, इसको एक नींव का पत्थर मान सकते हैं? जिसमें बंद कमरा नहीं, जो भी लोग हैं ये समाज के बुद्धिजीवी और दबे कुचले और छड़े हुए लोग जो अब तक जो भी सरकार रही है वो पिछड़े और पसमानदा समाज को छलने का काम किया है। उनका हक न लेकर के लोगों को छलावा में रखा है, इसलिए वो लोग अपनी कुछ गिने चुने लोग, माचिस के डिब्बी में जो तिल्ली होती है उस तरह के लोग हैं जो ये मामला तय कर रहे हैं कि आगे हम लोग का हक कैसे मिलेगा, हमारे आबादियों के तनासुर से हमारा वोट और टिकट कैसे हम हल करेंगे। पार्टी जो है कहीं ना कहीं हमेशा जो है डिवाइड एंड रूल की बात करती है, कहीं ना कहीं आप लोग जो हिंदू और मुस्लिम की जो भी बातें करती है वो आज भी कुछ ऐसा नहीं है कि बंद। तो क्या लगता है कि जब तक आप लोग एक साथ होंगे नहीं तब तक कुछ विकास होना नहीं है, इसका कोई रास्ता है आपके पास? वो शुरू से ये अंग्रेज़ों का ही रहा है, ये देश में जो है देश को तोड़ने के दीवान है। वो आज भी जो बड़ी पार्टियाँ हैं जो हुकूमत में हैं वो आज भी वो हर ट्रेंड अपना रहे हैं, इसीलिए हम लोग उससे नहीं घबराना। हम लोग अब जो है हमारे लोग जाग चुके हैं और इस बात को भली बातें समझ चुके हैं। अब लोग एकजुट होकर के इस पार्टी का विरोध करेंगे और अपने हित और अच्छा की बात करेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे। इस मंच से आज जो है आज बिहार के सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, सबको क्या कुछ संदेश देंगे? इस मंच से संदेश हम लोग यही देंगे कि हम लोग ऐसे तो इंसानियत के नाम पर सभी एक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को हे निगाह से हेच नज़र से देखा गया है, तो मैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और हम लोग भी हुकूमत चलाने की ताकत रखते हैं। एक और इस जमहूरियत में एक हमारी बड़ी जमात है, बड़ी आबादी है। इकबाल को शेर है कि जमहूरियत को तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। उस हिसाब से हमारी आबादी बड़ी है, इसलिए हम अपना हक चाहते हैं। अब हम हुकूमत करना चाहेंगे, हम हुकूमत अपने पर नहीं होने देंगे।
परिचय सर। मेरा नाम मोहम्मद नसीम अंसारी और बैकवर्ड एकता मंच का उपाध्यक्ष। बैकवर्ड एकता मंच में आप शामिल हुए हैं, काफ़ी लोगों ने एक अपना राय भी दिया, तो क्या आप अपना क्या आज सुझाव दिए यहाँ पर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। दरअसल मैं एक सियासी पार्टी का अध्यक्ष हूँ अच्छा। और मैं इस तहरीक का हिस्सा, ये संस्था है और वो पॉलिटिकल पार्टी है। तो पॉलिटिकल पार्टी संस्था के साथ ही बड़ी होती है, खड़ी होती है। मैं इस दावत पे आया हूँ, मैं इनके साथ हूँ, सहमत हूँ। इनका जो मोटो है, इनकी जो सोच है, इनका जो चलने का तरीका है, मैं इनके सहयोग में हूँ। ये जिस तरह से चलना चाहते हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आपकी अपनी पार्टी है, तो हम चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर लड़ेंगे सर? देखिए, ये अभी हम लोग जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती और जब तक हम अपनी यूनिटी अपने मिजाज को वहाँ तक पहुँचा नहीं देते हैं, उनसे हमको रिप्लाई नहीं मिल जाता है, या हमारी जो ये कमेटी गठित हुई है, जब तक हम लोग आपस में तय नहीं कर लेंगे कि हम लोग कितने सीट पे लड़ेंगे, यह बात मैं नहीं कर सकता हूँ। इस मंच के जो हमारे अध्यक्ष हैं हाजी साहब, वो बताएंगे कि हम कितनी सीट पर लड़ेंगे, कितनी सीट पर नहीं लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ इंक्लूड हो करके हम लोग एक जगह हो करके ये फैसला ले रहे हैं, इसलिए मैं अकेले तौर पर ये आपको फैसला नहीं दे सकता। आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी ना? हाँ, जरूर लड़ेंगे। अंदर में आ गया ना सर, आप अपने पार्टी का नाम बता दें और अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम है मोहम्मद शराफ हुसैन नाज और मेरी पार्टी का नाम है सियासी हिस्सेदारी पार्टी। ठीक।